difference between primary cell and secondary cell. You must have seen a small cell in the clock. Just keep that in mind. Understand that it is the primary cell. Okay. Now think, there is a big battery which comes with an inverter. Understand it is as a secondary cell. What will be the difference between them? Okay. जो आपकी घड़ी के साथ जो सेल आता है उसको आप अपना प्राइमरी सेल समझ लीजिए, जो आपकी दीवार घड़ी के साथ आता है, और जो इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी होती है उसको हम सेकेंडरी सेल मानकर ये डिफरेंस अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्लियर कर पाएंगे. ओके. नाउ द फर्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन इट आर इरिवर्सिबल. मतलब इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है. इन सेकेंडरी सेल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन इट आर रिवर्सिबल. अब इरिवर्सिबल होता है मतलब फिर क्या होगा कि इट कैन नॉट बी रिचार्ज आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज. तो डेफिनेटली हमें पता है कि इन सेल को अगर एक बार डिस्चार्ज कर दे तो फिर वापस से जो है रिचार्ज नहीं कर पाते हैं. मतलब इनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है. सो इन सेकेंडरी सेल आप नॉट को हटा दीजिए. इट कैन बी रिचार्ज आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज. ओके. तो यहाँ आपने इरिवर्सिबल यूज़ किया, यहाँ रिवर्सिबल किया है. यहाँ आपने नॉट लगाया था, इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इट कैन बी रिचार्ज. ओके. बहुत बड़े डिफरेंस नहीं लिखना है, और 3 पॉइंट लिखने से आपका काम चल जाएगा. ओनली यू हैव टू पुट 3 पॉइंट्स हियर. बीइंग लाइट एंड स्मॉल इन साइज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट. इसका साइज़ छोटा है, लाइट है वेट में, और ट्रांसपोर्टेशन में ये ईजी होगा. ओके. एंड बीइंग रिलेटिवली हैवी, ये थोड़ा रिलेटिवली हैवी एंड लार्ज इन साइज, इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रांसपोर्ट. ओके. नाउ फोर्थ वन इज यू कैन से इट इज़ चीप. ये थोड़ा सस्ता है. एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगा है. द फिफ्थ वन इज इट इज़ यूजफुल ओनली इन रिसीविंग लो करंट. ओके. एंड सेकेंडरी सेल क्या होता है, इट इज़ यूजफुल इन रिसीविंग हाई करंट. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स यू हैव टू पुट top 3 in your examination. Okay. So you should decide those points.